दोस्तों आज के वीडियो में आपको दो अनमोल ज्ञान प्राप्त होगा। पहला ज्ञान है भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश। उसके बाद जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। इसलिए मित्रों वीडियो लास्ट तक सुनिएगा। सुनने के बाद जो जानकारी आपको प्राप्त हो, यह जानकारी वीडियो के माध्यम से दोस्तों जन जन तक जरूर पहुंचाइएगा। उन्हें भी जानकारी प्राप्त हो, वो भी बीमारियों से बचे रहें और अपने घर पर स्वस्थ व निरोग रहें। दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। चलिए मित्रों पहले भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश को सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक सेठ जी रहते थे। उनके पास अपार संपत्ति थी, लंबी चौड़ी हवेली थी, नौकर चाकरों की सेना थी, भरा पूरा परिवार था, सब तरह के सुख थे। पर एक दुख था, सेठ को रात को नींद नहीं आती थी। कभी आंख लग भी जाती तो भयंकर सपने आते। सेठ को बड़ी बेचैनी रहती। उन्होंने बहुत इलाज कराया, लेकिन रोग घटने के बजाय बढ़ता ही गया। एक दिन अपने शिष्यों के साथ भगवान बुद्ध उस नगर में आए। सेठ जी को पता लगा तो वह भी उनके पास गए और अपनी विपदा उन्हें कह सुनाई। भंते, जैसे भी हो मेरा कष्ट दूर कर दीजिए। बुद्ध ने कहा, सेठ जी, आपके रोग का एक ही कारण है और वह यह कि आप अपंग हैं। सेठ ने विस्मय से उनकी ओर देखा और पूछा, आप मुझे अपंग कैसे कह सकते हैं? यह देखिए मेरे अच्छे खासे हाथ पैर हैं। बुद्ध ने हंसकर कहा, अपंग वह नहीं होता जिसके हाथ पैर नहीं होते। वास्तव में अपंग वह होता है जो हाथ पैर होते हुए भी उनका उपयोग नहीं करता। बोलो, शरीर से तुम कितना काम करते हो? सेठ क्या जवाब देता? वह तो हर घंटे हर समय छोटे बड़े काम के लिए नौकर पर निर्भर रहता था। नौकर उसका सब काम करता था। बुद्ध ने कहा, अगर तुम अपने रोग से बचना चाहते हो तो हाथ पैर को इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत कराओ कि थक कर चूर हो जाए। तुम्हारी पूरी बीमारी 2 दिन में दूर हो जाएगी। और सेठ को ये बातें समझ में आ गई। सेठ ने यही किया। बुद्ध की बात सही निकली। दूसरे दिन रात को सेठ जी को इतनी गहरी नींद आई कि वह चकित रह गए। दोस्तों इस छोटे से उपदेश से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए मित्रों अब जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित आज की जो जानकारी है। दोस्तों आज हम जानेंगे सर्दियों में नहाने का तरीका। दोस्तों 80% नहाने के गलत तरीके की वजह से हार्ट अटैक, पैरालाइसिस, ब्रेन हेमरेज जैसी बीमारी होती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे नहाने का सही तरीका क्या है। ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गर्म पानी से नहाना चाहिए, और हमें गर्मियों में कितनी बार नहाना चाहिए, गर्म पानी से नहाने की क्या नुकसान है, ठंडे पानी से नहाने की क्या नुकसान है, फिर हम नहाए तो नहाए किस पानी से नहाए, इसी पर आपसे चर्चा करेंगे। इसलिए वीडियो मित्रों लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं नहाने का सही तरीका। मित्रों जब भी आप नहाइए, गर्मी हो या ठंडी हो, बच्चे हो, स्त्री पुरुष जो भी हो, दोस्तों नहाने का यही सबसे अच्छा तरीका होता है। दोस्तों नहाने जब भी जाए, चाहे तालाब पे नहाए, चाहे बाथरूम में नहाए, चाहे सीवर में नहाए, चाहे नल पे नहाए, जहाँ पे नहाए, सबसे पहले आप बाल्टी भर लीजिए। बाल्टी में से मग्गा पानी निकालिए और उसी में से हाथ भिगो भिगो कर पहले सबसे पहले अपने दोनों हाथ को धुलिए, बाजू तक मुंह धुलिए, दोनों पैर को कमर तक धुलिए। ऐसे हाथ को भिगो भिगो के, ऐसे पानी से नहीं, पूरा हाथ भिगो के फिर कमर के ऊपर पूरे शरीर को पानी से भिगो दीजिए। जब गर्दना तक आपका पूरा शरीर पानी से भीग जाए तो इसके बाद आप अपने सर को पानी से भिगोइए, ऐसे हाथ हाथ से। अब आपने हाथ से ही पानी ऐसे भिगो भिगो के पूरे शरीर को भिगो दिया, बाल को भिगो दिया, सब कुछ पूरा शरीर आपका भीग गया। अब अपने शरीर को हल्के हाथों से मालिश करिए, ऐसे मलिए जैसे मैल छुड़ाते। जब आप मैल छुड़ा लिए तो सबसे पहले आप दाहिने कंधे की तरफ से एक मग्गा पानी डालिए,
उसके बाद बाएं तरफ कंधे की तरफ से एक मग्गा डालिए, दो दो मग्गा पानी दोनों तरफ से डालिए, यानी गर्दन के नीचे पहले पानी डालिए। अब उसके बाद फिर लास्ट में सर के ऊपर पानी डालिए और फिर पूरे शरीर को मलिए। अब फिर सर पे पानी डाल के नहा सकते हैं। अब फिर सर पे पानी डाल के जितना आपको नहाना हो नहाइए। ये है सबसे अच्छा तरीका, इसी तरीके से नहाना चाहिए। अब आपके मन में प्रश्न होगा, क्या जरूरी है हम सबसे पहले हाथ धुले? जी हाँ दोस्तों, जब आप हाथ धुलते हैं तो सबसे पहले हाथ में जो नसें होती है वो हमारा शरीर सहन कर लेता है। अगर हम एकाएक सर पे पानी डालते हैं तो हमारे शरीर में कुछ ऐसी बारीक कोमल नसें होती हैं कि जो तो पानी के वेग से या एकाएक डालते हैं सर में भी पाई जाती, शरीर में भी पाई जाती, उनको सिकुड़ने का डर रहता है, खास करके ठंडी में जब हम ठंडा पानी डालते हैं या गर्म पानी डालते हैं। इसीलिए हमें सर पे पानी नहीं डालना चाहिए। दूसरी चीज दोस्तों ये होता है, दूसरी चीज दोस्तों आप देखिए, छोटे से बच्चे को नहला रहे हैं या आप दो तीन घर के लोग खड़े हैं, आप कपड़ा निकाले हैं, अचानक से कोई आपके शरीर पर ऐसे अंगुली भिगो करके पानी छिड़क दे तो आपकी शरीर क्या होती है? चौंक सी जाती है। तो इसी तरह से जब हम एकाएक सर पे पानी डालते हैं तो हमारे शरीर में ऐसे कंपन होता है, कंपन की वजह से कुछ बारीक नसें हैं सिकुड़ जाते हैं। जैसे आप देखते हैं किसी को एक साइड का मुंह टेढ़ा होता है, कभी कभी हल्का जब लकवा मारता है पैरालाइसिस होता है। लकवा पैरालाइसिस कई टाइप के होते हैं, किसी का आंख पे फर्क पड़ जाता है, किसी की बोली में आवाज में चेंज हो जाती है, किसी का एक पैर अपंग हो जाता है, इस टाइप के भी हो जाते हैं। तो इसलिए हमें नहाने का ये तरीका, सबसे अच्छा तरीका ये होना चाहिए। अब हम जानते हैं हमें गर्म पानी से नहाना चाहिए, ठंडे पानी से, सर्दियों में खास करके। दोस्तों अगर हम देखा जाए तो पहले ये जान लेते हैं गर्म पानी नहाने के क्या दुष्परिणाम है। दोस्तों जब आप गर्म पानी से नहाते हैं और एकाएक सर पे आप डालते हैं, दूसरी चीज दोस्तों जिसके घर में गीजर लगा होता है, फव्वारे से पानी आता है, कभी मत नहाइएगा। सर पे पानी नहीं डालना, हमने पहले बता दिया। और अगर सर पे गर्म पानी पड़ता है तो जो बारीक नसें हैं वो सिकुड़ जाती हैं, ब्लड सर्कुलेशन उसी में जम जाता है, तो दोस्तों बहुत गलत परिणाम होते हैं। तो गर्म पानी से हमें नहीं नहाना चाहिए। उसके पीछे भी रीजन है दोस्तों, जो हृदय से सर तक हमारा क्या है, कफ का स्थान होता है। कफ गर्म और ठंडे का दुश्मन है, गर्म और ठंडे का दुश्मन है। इसलिए हमें जो है सर पे पहले पानी गर्म नहीं डालना चाहिए। दूसरी चीज, जब आप सर पे गर्म पानी डालते हैं तो इससे आपके बाल टूटते हैं, बालों को नुकसान पहुंचता है, आपके सर को नुकसान पहुंचता है। और तीसरा नुकसान जो होता है, आपकी आंखों की रोशनी कमजोर होती है। हमें कभी भी गर्म पानी से आंख नहीं धुलना चाहिए और सर पे नहीं डालना चाहिए, इससे आंखों से संबंधित बीमारी होती। तो आप समझ गए गर्म पानी से हमें स्नान नहीं करना चाहिए। अब आपके मन में प्रश्न होगा, जिससे दमा, अस्थमा, स्नोफिलिया या कोई बीमारी वो क्या करे? तो दोस्तों इसके लिए आप एक टप में एक बाल्टी में पानी रखिए, थोड़ा सा पानी अलग से गर्म कर लीजिए, जैसे 1 लीटर 2 लीटर, उसमें कुछ तुलसी की पत्ती या नीम की पत्ती डाल के उस पानी को उबालिए, वही पानी इस ठंडे पानी में मिला दीजिए। तो ये आपका पानी क्या हो गया, ना तो गर्म रह गया ना तो ठंडा रह गया, ये पानी क्या हो गया, गुनगुना हो गया, रूम टेम्परेचर का हो गया। इस पानी से आप वो नहाने का तरीका अपना करके उस तरीके से आप स्नान कर सकते हैं, एक गुनगुने पानी से। हमें गर्म पानी से भी नहीं नहाना चाहिए और ठंडे पानी से भी नहीं नहाना चाहिए सर्दी में। तो ठंडे पानी से आप नहाएंगे तो उसके क्या परिणाम है दोस्तों, जब आप ठंडे पानी से नहाएंगे आपके शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जब बहुत ज्यादा ठंडा पानी रहता है तो उससे आप नहाएंगे तो तब भी आपके शरीर में जो बारीक नसें हैं उस सिकुड़ने के डर रहती है, उसकी वजह से ब्रेन हेमरेज, लकवा टाइप हो जाता है। तो ना तो गर्म पानी से नहाना है ना तो ठंडे पानी से नहाना, तो आप नहाए किस पानी से नहाए? सबसे उचित, सबसे अच्छा, जो धरती माता से पानी निकल के आ रहा है, चाहे वो नल के माध्यम से, चाहे वो टुल्लू पंप के माध्यम से, जैसे भी आ रहा है नल का वही ताजा पानी आप चला के, टुल्लू पंप चला के उसी से आप नहाइए। आप देखते हैं जब वो पानी निकलता है नीचे से आता है पृथ्वी से, तो दोस्तों उस पानी में गर्माहट होती है, भाप निकलता है, आप देखते हैं। तो आप पहले उसी पानी से नल से नहाइए, चाहे जहां पे आप हो दोस्तों, चाहे जिस जगह। तो हमें किससे नहाना है? तुरंत पानी मोटर चला के नहाना है। और दोस्तों कहीं पे आप ऐसे स्थान पे हैं जहां पे आपको तुरंत पानी नहीं मिल पाता, वहां नल की व्यवस्था नहीं है,
वहाँ नल की व्यवस्था नहीं, हमें पानी स्टोर करके नहाना पड़ता है। तो दोस्तों उसके लिए वही है, थोड़ा सा पानी आप गर्म करिए, उस ठंडे पानी में मिला दीजिए, वो पानी आपका नॉर्मल हो जाएगा। इसी पानी से हमें नहाना चाहिए। अभी हो गया नहाने का तरीका, आप शायद समझ गए होंगे। जो बातें ना समझ में आई वो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, वो बातें हम आपको बता देंगे। अब दोस्तों हम यहाँ पे जानते हैं हमें गर्मी में कितनी बार नहाना चाहिए, ठंडी में कितनी बार नहाना चाहिए। दोस्तों ठंडी में एक ही बार नहाना चाहिए, ठंडी में एक ही बार नहाना चाहिए। गर्मी में हमें 2 बार नहाना चाहिए, वो अच्छा रहता है हमारे स्वास्थ्य के लिए। एक बार सुबह आप नहा लीजिए, दूसरी बार रात में नहा लीजिए। रात में कितने बजे तक? 8 बजे तक आप लेटेस्ट नहा लीजिए। 8 बजे के बाद ना नहाने का प्रयास करिए। दोस्तों जब ऑफिस से आइए, कहीं से आइए, दुकान से आइए, जो दिन भर की डस्ट रहती है, जब आप स्नान कर लेते हैं तो दोस्तों डस्ट दूर हो जाती है और आपको अच्छी सी नींद आती है। लेकिन नहाने के बाद पूरा शरीर का पानी सुखाने के बाद सर में सरसों का तेल जरूर लगाइए। जब रात में गर्मी में सरसों का तेल आप नहा लगाते हैं दोस्तों, आपको नींद बहुत अच्छी आती है। इसीलिए रात में नहाने के बाद सरसों का तेल लगाइए। तो गर्मी में 2 बार, ठंडी में 1 बार नहाने का ये तरीका अपनाइए दोस्तों, बहुत सारी छोटी मोटी बीमारियों से बचे रहेंगे। जब आप गर्म पानी से नहाते हैं तो दोस्तों शरीर में 126 छोटी मोटी बीमारियां होती हैं। इसलिए हमें गर्म पानी से नहीं नहाना, ठंडे पानी से नहीं नहाना, हमें ताजे पानी से नहाना। हम कई बार रिपीट कर रहे हैं। तो दोस्तों ये नहाने का तरीका अपनाइए, आप स्वस्थ रहिए, निरोग रहिए। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। और दोस्तों आपको स्वस्थ व निरोग रहना है, आपको आयुर्वेद की संपूर्ण जानकारी लेना है तो हमसे जुड़े रहिए। जुड़ने के लिए कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे, पहुंचती रहे। आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें, निरोग रहें, अपने यार दोस्तों के भी स्वस्थ बनाए, निरोग बनाए, उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं दोस्तों। और दोस्तों हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए चैनल को लाइक जरूर कर दिया करिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।